ये जो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है ये बहुत ही खास है। खास इसीलिए क्योंकि अलग अलग जगह पे इसका अलग अलग आंसर दिया होगा। जैसे कि अगर आप टेक्स्ट बुक को देखेंगे तो उन्होंने 4/51 आंसर दिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है। कहीं कहीं आपको 1/13 मिलेगा, जो कि गलत है। 1/26 मिलेगा, जो कि गलत है। पता नहीं कोई कोई तो 1/52 भी लेके चला आएगा, जो भी गलत है। आप सोच रहे होंगे कि अगर सब गलत ही है दोस्त, तो क्या इसका सारा ऑप्शन गलत है? अब गलत कैसे है ये हम आपको बताते हैं, एक एक करके पहले बताते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आप टेक्स्ट बुक या और भी बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को देखेंगे जिन्होंने 4/51 सोल्यूशन लिया है इसका, वो कैसे लिए होंगे और उसमें गलती क्या है ये हम आपको बताते हैं। पहले क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में दिया है कि 2 कार्ड है, 2 कार्ड को उठाया गया है। पिक्ड फ्रॉम अ वेल सफल्ड पैक ऑफ कार्ड, मतलब आपके पास 52 कार्ड है, आपने उससे 2 कार्ड उठाए हैं। इस बात की प्रायिकता क्या है कि उनमें से एक कार्ड जो है क्लब या स्पेड हो और दूसरा कार्ड किंग हो। एक क्लब या स्पेड होना चाहिए, दूसरा किंग होना चाहिए। तो क्लब या स्पेड मतलब क्लब प्लस स्पेड। आप बोलोगे क्लब प्लस स्पेड में टोटल कितना हो जाएगा? 13 26 कार्ड हो जाएगा। बिल्कुल सही है। फिर दूसरा बोला है कि किंग, किंग टोटल कितने हैं? 4। तो वो सारे लोग जिन्होंने 4/51 आंसर माना है वो कैसे निकालते हैं इस प्रोबेबिलिटी को? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इक्वल टू, उनका कहना है कि देखो यह क्या बोला है कि एक जो है क्या होना चाहिए? क्लब या स्पेड होना चाहिए। इसके लिए 26 में से कोई एक सिलेक्ट कर लो। बोले कि कोई बात नहीं, 26 में से आप एक सिलेक्ट कर लो। इससे क्या आएगा? क्लब या स्पेड में से कोई एक आ ही जाएगा। और दूसरा क्या होना चाहिए? किंग होना चाहिए। तो उनका कहना है कि 4 में से एक सिलेक्ट कर लो, तो 26C1/4C1 हो गया। ओवरऑल आप 52 में से 2 सिलेक्ट कर रहे हो, तो ऊपर आ जाएगा 26 गुना 4, नीचे कितना आ जाएगा? 52 गुना 51/2। तो एक चला गया, आंसर आ गया 4/51। यह आंसर आपको बिल्कुल ही सही लगेगा, पहली झलक में तो लगेगा कि यही सही है, लेकिन ये है बहुत बड़ा गलत। अब गलत कैसे हुआ, चलिए हम आपको दिखाते हैं। एक बात बताइए, जब आप 26C1 सेलेक्ट कर रहे हो, मतलब क्लब एंड स्पेड का जो 26 कार्ड है उसमें से कोई एक सिलेक्ट कर रहे हो, बोले कि बिल्कुल सही। क्या आप ये मानने को तैयार हो कि क्लब के पास भी एक किंग होता है, स्पेड के पास भी एक किंग होता है? बोले कि एकदम मानने को तैयार है। तो यहां हम 26C1 एंड 4C1 में क्या क्या आ सकता है ये हम दिखा रहे हैं। क्या ऐसा संभव है कि 26C1 से जब आप सिलेक्ट कर रहे थे तो आपके सामने किंग आए? किसका? क्लब का। बोले कि हाँ पॉसिबल है। और चूंकि आप 4C1 से सिलेक्ट कर रहे हो तो इससे भी किंग आ सकता है क्लब का। बोले कि हाँ पॉसिबल है। 4C1 से 4 में से कोई भी एक किंग आ सकता है, 26C1 में से इस 26 में से कोई एक आ सकता है। आप खुद ही देखो ना दोस्त, यहाँ पे आपको क्या लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि अरे क्लब का 2 किंग आ गया, 2 किंग, वो भी क्लब का। अभी ऐसा होता है क्या? एक बात बताइए, आपके पास वेल सफल्ड कार्ड है, 52 कार्ड्स हैं, इसमें से 2 किंग क्लब का कैसे आ सकता है दोस्त? ये नहीं आ सकता है ना। लेकिन 26C1 और 4C1 को जब आप लेके चल रहे हो तो इसमें पॉसिबिलिटी आ रहा है, इसका मतलब ये मानना ही गलत हो गया। तो अभी हमने आपको बता दिया कि ये जो 4/51 है ये गलत कैसे हो गया। ठीक है, अभी हम चलते हैं आगे। तो अभी आगे समझने का कोशिश कीजिए। इसी क्वेश्चन का जो दूसरा है वो हम पार्ट समझने का कोशिश करते हैं कि एक्चुअली इसको हमें कैसे सॉल्व करना है। और जो बाकी के लोग गलती कर रहे हैं 1/26 1/52 लाख के, वो क्या क्या गलती कर रहे होंगे ये भी हम देखने की कोशिश करते हैं। दूसरे में क्या है, हमें पता है कि जो आपका क्लब है प्लस स्पेड है, क्लब प्लस स्पेड में कितना होगा? बोले कि टोटल 26 होगा। उस 26 को हम 40 + 2 लिख रहे हैं, 24 + 2 लिख रहे हैं, माफ कीजिएगा। 24 क्या है? ये ऐसे कार्ड है जो किंग नहीं है, और ये जो 2 कार्ड है ये क्या हो गए? किंग हो गए। बोले कि हाँ चलो ठीक है। फिर टोटल किंग कितने हैं? किंग तो टोटल 4 हैं। 4 में से एक है क्लब के किंग, एक है आपके स्पेड के किंग, एक है डायमंड के किंग, एक है हार्ट के किंग। ये 4 किंग है। ध्यान दे, इस 4 किंग में से 2 किंग इधर है। चलो कोई बात नहीं। सो जो दूसरे कैटेगरी के लोग हैं जो प्रोबेबिलिटी निकाल रहे होंगे वो क्या कर रहे होंगे कि पहले उन्होंने NE निकाला, मतलब नंबर ऑफ इवेंट्स निकाला। कैसे निकालेंगे? वो थोड़ा ज़्यादा सोचेंगे। पहले वाले जो इधर बेवकूफ़ी का काम किए थे, इतना बेवकूफ़ी तो नहीं करेंगे, वो थोड़ा ज़्यादा सोचेंगे। वो क्या सोचेंगे कि ऐसा करते हैं कि पहले जो 24 नॉन किंग है ना, इसमें से हम कोई एक सिलेक्ट करते हैं। बोल के बहुत सही। अगर आप ये जो 24 कार्ड है इसमें से आप कोई एक कार्ड सिलेक्ट कर रहे हो, इसका मतलब है कि आपके पास क्लब या स्पेड में से कोई एक कार्ड आ गया। बोले कि चलो ठीक है। अब क्या है कि बाकी का जो है ना, जो दूसरा कार्ड है वो हमारा क्या होना चाहिए? किंग होना चाहिए। टोटल कितने हैं किंग? 4 किंग है। इस 4 किंग में से कोई एक हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे देखिए, जब 24 में से एक हमने सेलेक्ट किया, इन चारों में से एक सेलेक्ट किया, तो ऊपर वाला केस बनना नहीं है।
ये बन ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे किंग तभी आया था जब हमने 26 में से सिलेक्ट किया था, मतलब इन दोनों को भी हमने क्लब एंड स्पेड के साथ शामिल कर लिया था। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक सारी चीजें सही चल रही है। दूसरा क्या हो सकता है, अच्छा 24C1 4C1 का मतलब क्या है कि एक कार्ड जो है नॉन किंग है, या दूसरा कार्ड क्या है, किंग है। एक और बात, क्या ऐसा पॉसिबल है कि दोनों का दोनों किंग हो जाए? बोलेंगे कि हाँ पॉसिबल है, लेकिन यह पॉसिबल होने के साथ साथ आपको एक बात का ध्यान रखना है कि वो जो दो किंग आ रहे हैं उनमें से एक किंग क्लब या स्पेड का होना चाहिए, क्योंकि एक कार्ड क्लब एंड स्पेड का होना ही चाहिए। तो दूसरे के लिए क्या कर रहे हैं, हम ऐसे बोलेंगे कि चूंकि दोनों का दोनों किंग ही आना है, तो यहाँ पे टोटल कितने किंग है, 4 किंग है। इन 4 में से कोई 2 को सिलेक्ट कर लो, तो ए आ जाएगा 2 किंग। समझ रहे हैं? अच्छा ए भी देखने में बिल्कुल आपको सही लगेगा कि अरे सब कुछ तो सही है। 24 और 4, ए आ गया 96, 4C2 कितना होता है 6, तो 96 प्लस 6 हो गया है 102। बोले कि चलो ठीक है 102 एन ही हो गया है। एन एस कितना है, एन एस आपका है 52C2। 52C2 का मतलब हो गया 52 इंटू 51 डिवाइडेड बाई 2। ये कितनी बार में चला गया है, 26 बार में। तो ये जो प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, एन ई बटा एन एस होता है। बोले कि हाँ चलो ठीक है, एन ई बटा एन एस हो गया। एन ई हो गया है 102 और एन एस हो गया है आपका 26 गुना 51। यहां से आपको जो आंसर आएगा 1/13 आ रहा है। बोले कि चलो 1/13 हम बोले थे, लेकिन ये आंसर भी गलत है। आप बोलोगे कि अरे ये भी कैसे गलत है, ये तो सब कुछ सही लग रहा था। हम आपको बताते हैं गड़बड़ कहाँ है। तो 2 हो गया। तीसरे कैटेगरी के जो लोग होंगे वो क्या करेंगे कि अरे नहीं 1/26 आएगा। 1/26 वाला ऑप्शन है, हाँ 1/26 वाले क्या कर रहे होंगे देख लीजिए। 1/26 वाले एन एस में घोटाला कर रहे होंगे। वो एन एस को 52C2 ना लिख के 52 इंटू 51 लिख रहे होंगे। वो ऐसा सोच रहे होंगे कि पहला बार कार्ड निकाला तो 52 में से निकाला, दूसरा बार कार्ड निकाला तो 51 में से निकाला। अब ये लोग जो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, जाहिर सी बात है एन ई बटा एन एस ए भी लिखेंगे। इनका एन ई तो 102 है और एन एस कितना हो गया है 52 गुने 51। ए वाला आ गया है 1/26, जो कि गलत है, क्योंकि एन एस तो 52C2 ही होगा। यहां तक बात समझ गए। अब 1/52 वाले का हमें आइडिया नहीं पता चल रहा है वो कैसे निकालते होंगे। अच्छा जो एक्चुअल आंसर है, सही आंसर है, वो क्या होगा। एक और बात है, पता नहीं हमें कि ये वाला वीडियो जाने के बाद कमेंट सेक्शन में लोग क्या बोलेंगे। हो सकता है बहुत सारे लोग बोले कि अरे कुछ भी बता के चला गया, एक्चुअल आंसर तो 4/51 होगा। दूसरे ग्रुप के लोग बोलेंगे कि नहीं 1/13 आएगा। लेकिन एक्चुअल आंसर जो है वो तो हमें बताना है ना दोस्त। आइए एक्चुअल आंसर क्या होगा। देखिए एन एस अभी भी वही है। एन एस आपका क्या है 52C2, जो कि था आपका 52 इंटू 51 डिवाइडेड बाई 2, जिसको आप 26 गुना 51 लिखेंगे। जो प्रॉब्लम आ रही है ना एन ई में आ रही है। प्रॉब्लम एन ई में क्या है अभी हम आपको बताते हैं। एन ई आपने लिखा 24C1 इंटू 4C1, वो बहुत ही सही लिख रहे थे। 24C1 इंटू 4C1 मतलब यहाँ पे क्लब प्लस स्पेड था ना, स्पेड को हमने लिखा था 24 प्लस 2। ये 24 कार्ड क्या थे, नॉन किंग, नॉन किंग। ये 2 कार्ड क्या थे, किंग वाले। ठीक है, नॉन किंग एंड किंग समझ गए। तो 24C1 4C1, इससे ए इंश्योर हो रहा है। अच्छा टोटल किंग कितने हैं, ध्यान रहे किंग टोटल है 4। इन 4 किंग में 2 किंग जो है, एक क्लब एंड स्पेड वाला भी शामिल। 24C1 एंड 4C1 में क्या आया था, 24 जो आया था ये क्या था आपका नॉन किंग। तो टोटल नॉन किंग एंड एक किंग के पॉसिबिलिटी को हमने कवर कर लिया था। ये भी पॉसिबल था कि टोटल क्या है सबका सब किंग आ जाए, दोनों का दोनों किंग आ जाए। हाँ बोले कि हाँ पॉसिबल तो है। इसके लिए हमने बोला कि 4C2 में से कोई भी सिलेक्ट कर लो तो 2 का 2 किंग तो आ ही जाएगा। हम बोले कि बिल्कुल सही। जब 4C2 से आप किंग सिलेक्ट कर रहे हो तो आपके पास क्या क्या है, देखिए एक क्लब है, एक स्पेड है, एक हार्ट है और एक डायमंड है। ये है, इन चारों में से आप 2 किंग सिलेक्ट कर रहे हो। एक ऐसा केस आएगा जो दोनों किंग क्या है, एक किंग हार्ट का होगा, एक किंग डायमंड का होगा। 4C2 में इन चारों में से कोई भी हम 2 सिलेक्ट कर रहे हैं, तो एक ऐसा तो पॉसिबिलिटी है ना कि जब एक हार्ट का आ जाए एक डायमंड का आ जाए। बोले कि बिल्कुल। लेकिन जब हार्ट एंड डायमंड वाला किंग आएगा तो जो पहला कंडीशन है इस क्वेश्चन का, पहला कंडीशन क्या है कि एक जो कार्ड है वो क्या होना चाहिए आपका, क्लब या स्पेड होना चाहिए। वो तो सेटिस्फाई नहीं करेगा ना। तो अगर वो सेटिस्फाई नहीं किया तो जो ये वाला केस है, एक हार्ट एंड एक डायमंड का किंग आने वाला, इसको हमें माइनस करना पड़ेगा। तो जो टोटल नंबर ऑफ एज आ रहे हैं यहाँ से क्या था 96,
यहाँ से 6 माइनस 1, 102 नहीं 101 आएंगे दोस्त। तब जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होगा ये होगा आपका NE/NS, जो कि आएगा 101/26 गुना 51। तो ए इसका सही आंसर होगा। हालांकि हम आपको बता दें कि अगर आपको अप्रोक्सीमेट सही आंसर सेलेक्ट करना हुआ तो यह किसके सबसे ज़्यादा करीब है, जाहिर सी बात है ये 1/13 के सबसे ज़्यादा करीब है। तो अगर हमें अप्रोक्सीमेट में सही आंसर टिक करना हुआ तो आंसर आएगा 1/13। उम्मीद करते हैं कि इतना डिटेल एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो फिर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और धमाकेदार कॉन्सेप्ट एंड सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।